नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तन्नमः नमः प्रकृतिभद्राय नियतां प्रणत्राश्मतां मोहो। सिमिर चरण गुरुदेव के लिखूं शब्द कृपा करें भगवान सतचित आनंद स्वरूप। कार्तिक मास के दूसरे दिन की कथा हम आपको श्रवण कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, गुणवती अपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने पर जब समाचार सुनकर के बड़ा विलाप करने लगी, हाय नाथ, हाय पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए हो? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे जीवन यापन करूँ? मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए हो? मैं अकेली कैसे रहूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं? मेरा तो कहीं भी ठिकाना नहीं। इस तरह से रोती हुई, बिलखती हुई गुणवती पछाड़ खा करके पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। काफी देर तक पड़ी रही। फिर जब होश आए तो पूर्ववत अत्यंत करुण विलाप करते हुए शोक सागर में पुनः डूब गई। जब कुछ संभलती तो उसे ध्यान आता कि मेरे पिता और मेरे पति की मृत्यु के पश्चात उनकी रक्षा कौन करेगा, उनकी क्रिया कैसे करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। अतः अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी और उसके बेचने से जो पैसा मिला उसने अपने पिता और पति का श्राद्ध इत्यादि कर्म किया। फिर वह उसी नगर में रहती और भगवान विष्णु की भक्ति में 8 प्रहार मग्न रहती थी। भगवान विष्णु की भक्ति को किया करती थी। उसने जन्म से लेकर के मृत्यु तक के नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत किए और कार्तिक महीने के उपवास के व्रत को भी किया। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े प्रिय हैं। मुक्ति, भुक्ति, पुत्र, संपत्ति सब कुछ देने वाला परम पवित्र है। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि में सूर्य आता है तो सवेरे उठकर के स्नान करते हैं, व्रत का उपवास करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्यारे हैं। क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी हों तो भी स्नान व्रत के प्रभाव से उनकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी वृक्ष की पूजा, भगवान साक्षात विष्णु के समान है। भगवान विष्णु की पूजा के समान ही जितनी भी पूजाएं हैं भगवान विष्णु की पूजा के समान। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में जाकर के झाड़ू लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर के गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगा करके कार्तिक का व्रत का पालन करती, भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार वह ज्वर से ग्रसित हुई और दुबली हो गई, फिर भी किसी न किसी तरह गंगा स्नान की ओर चली गई और गंगा तक पहुँचती, किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह से काँप रही थी। वह एकदम शिथिल हो गई और मेरे अर्थात भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा मेरे धाम की ओर आ गई। इसके पश्चात ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया, उस समय मेरे गण मेरे साथ आए। वह सब पृथ्वी पर यादव बने और तुम्हारे पिता जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, वही इस जन्म में राजा सत्रजीत हुए और पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो आपका पति था वह डाकू है। और हे भामिनी, तू ही गुणवती है। यह कार्तिक का व्रत का जो पालन करता है और जिससे तू मेरी अर्धांगिनी बनी। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था, वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष बना हुआ लगा है। तुमने जो उस समय दीपदान किया था, जिसके कारण तुम्हारी देह सुंदर है, तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है।
तुमने चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति रूप में विष्णु को अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम मेरी प्रिय भामिनी बनी हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम कार्तिक मास के व्रत का किया था, उसका यह प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो भी कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं वह मुझे तुम्हारे ही समान प्यारे हैं, और वह लोग जो कि दूसरे जप तप दान इत्यादि करते हैं कार्तिक मास में किए गए व्रत के समान उनका बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। अर्थात कार्तिक मास के व्रत को भक्ति और श्रद्धा के साथ करना चाहिए, जप तप दान आदि करते रहना चाहिए। कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग नहीं है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुन करके अत्यधिक प्रसन्न हुई। तो हमने आपको ये कार्तिक मास के तृतीय दिवस अर्थात दूसरे दिन की कथा श्रवण कराई है, दूसरा अध्याय श्रवण कराया है, तीसरे अध्याय कल की पावन कथा में श्रवण करेंगे। जय माता दी, जय मां गंगे।